हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे, सरलीकरण को। जो इस प्रकार के दिए गए होंगे क्वेश्चन, जिन्हें लंगड़ा भिन्न कहा जाता है, तो इस प्रकार के जो सवाल दिए गए होंगे, बहुत ही फास्ट ट्रिक से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं मात्र 2 सेकंड में। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसको बेसिक से समझेंगे और इसमें हमने हर टाइप के सवाल लिए हैं। तो यहाँ पर पहले हमने इस प्रकार के लिया है और उसके बाद हमने कई टाइप से लिए हैं सवाल, इसमें सभी को एक एक करके देखेंगे। तो पहला सवाल ये है, तो इसको हम बेसिक से भी देखेंगे और ट्रिक से भी देखेंगे। तो यहाँ पर 3 एक कम 3 और 2 5, 5/3 मिलेगा। अगर हमको यहाँ 5/3 मिला है तो ये बटे में, एक के बटे में आ जाएगा ये 5/3, तो 3 ये बटे में है तो ये चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ 3 इसके गुणे में होगा और जब 3 इसके गुणे में होगा तो ये 5 यहाँ रह जाएगा। अब यहाँ पर 3 एक कम 3 हो गया तो यहाँ 3/5 हो जाएगा। अब 3/5 है तो 5 एक कम 5 प्लस लगा है तो 3 जुड़ जाएंगे, 5 3 8, 8/5 हो जाएगा। इतना ये सॉल्व होगा तो ये मिला 8/5। अब ये 5 बटे में है तो ये चला जाएगा ऊपर इसके गुणे में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे 5 और बटे में है 8। अब 8 एक कम 8 और प्लस है ये 5, तो 8 एक कम 8 5 13। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 13/8 और 13/8 मिलेगा। अब 8 ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर इसके गुणे में हो जाएगा 8 और ये 13 यहाँ नीचे रह जाएगा। तो यहाँ 13 एक कम 13 और 13 और 8 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ मिल जाएगा 21/13 और जब 21/13 मिलेगा तो यहाँ पर बटे में है इसलिए ये ऊपर चला जाएगा और जब ये ऊपर जाएगा तो 1 के गुणे में तो 13 एक कम 13 हो जाएगा और 13 बटे नीचे 21 है तो 21, तो 13/21 हमको मिल जाएगा। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए ट्रिक क्या होती है? ट्रिक होती है यहाँ पर ये जो दिया गया है 2/3 पहले हम लिख लेंगे, 2 और 3। उसके बाद 1 2 3 4, 4 यहाँ सब प्लस में दिए गए हैं तो यहाँ लिख लेंगे प्लस 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 और प्लस, 4 प्लस लगा लेंगे। अब यहाँ पर 3 और 2 5 प्लस लगा है तो जोड़ते जाएंगे, 5 और 3 8, 8 और 5 13 21। अब इसको इतना लिखने के बाद यहाँ पर ये जो दिया गया है पहला, तो पहला अंक ये 13 इसको ले लेंगे और इसके बाद वाला जो अंक है 21 इसको हर में ले लेंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ट्रिक ये है और बाकी बेसिक से इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ट्रिक से हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर माइनस का है। तो जब माइनस का होगा तो पहले यहाँ 2/3 दिया है, लिख लेंगे 2 और उसके बाद 3। अब यहाँ सब माइनस के हैं तो 1 2 3 4 माइनस दिए हैं तो 1 2 3 और 4 माइनस के निशान लगा लेंगे। उसके बाद जब माइनस लगा है तो हमको इसमें घटाना होगा। तो 3 से जब 2 को घटाएंगे तो हमको 1 मिलेगा, 3 से 2 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर 1 से 3 को घटाएंगे, जब 1 से 3 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा -2, क्योंकि अगर हम 1 से 3 को घटाएं मतलब माइनस लगेगा। तो 1 से जब 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 प्लस का है तो इसमें से ये घट जाएगा तो यहाँ पर -2 बचेंगे। उसके बाद 2 से -1 को घटाना है तो यहाँ जो -2 है इसमें से हमको घटाना है 1। तो 1 जब घटाएंगे, क्योंकि -2 से 1 को घटाएंगे तो इसके आगे भी माइनस लगेगा और दोनों माइनस के होंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं तो ये -3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम इसमें से -2 से 1 को घटाएंगे तो आंसर मिलेगा -3। अब -3 से 2 को घटाना है, -2 को, तो -3 से जब घटाएंगे -2 को
तो माइनस माइनस निशान हो जाता है प्लस का, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, इधर है माइनस का 3, तो यहाँ पर 3 से 2 निकल जाएगा तो माइनस का 1 मिलेगा, तो माइनस का 1 यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे पहले कोई अंक नहीं है, और जब इससे पहले अंक कोई नहीं होगा तो हमको यहाँ पर पहला अंक ये लिखना है ऊपर, और ये वाला अंक लिखना है नीचे। ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, इसलिए माइनस दोनों में लगाएंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा। 3/1 तो बराबर 3, 3/1 का मतलब 3, तो यहाँ पर हमको आंसर 3 मिल जाएगा, और 3 आंसर मिलेगा। ये ऑप्शन यहाँ पर बी ये सही होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला दिया गया है, तो पहले हम यहाँ पर 2/3 दिया है तो लिख लेंगे 2 और 3। उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 प्लस के हैं तो 4 प्लस के निशान लगा लेंगे, 4 प्लस के निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर जो 4 प्लस के निशान लगाए गए हैं तो यहाँ हम लिख लेते हैं 3, क्योंकि सब प्लस के हैं इसलिए इन सभी को जोड़ लेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा, 13 और 8 21 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको पहला अंक ये नहीं मानना होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ पर जो दिया गया है ये ऊपर वाला जो ये दिया गया है तो इसके सामने सामने यहाँ भी एक प्लस में दिया गया है। लेकिन अभी हमने देखा था इससे पहले यहाँ पर एक नहीं दिया गया था, और जब इससे पहले एक यहाँ पर नहीं था तब हमने क्या किया, इससे पहला वाला ऊपर लिया और इसके बाद वाला नीचे लिया। ऐसे ही इससे पहले वाले सवाल में भी हमने देखा था इसके आगे प्लस का नहीं लगा हुआ है, और जब इसके आगे प्लस का नहीं लगा होगा तब हमने क्या किया था कि इससे पहले वाला इसको ऊपर लिया और जो यहाँ बाद में है उसको नीचे लिया, और यहाँ 13/21 ये हमको इसका आंसर मिल गया था। ऐसे ही अब हमको इसमें ये देखना है जब इससे पहले यहाँ पर प्लस में दिया हो कोई संख्या तो हमको आंसर इधर से लिखना होगा, लास्ट से इधर की ओर। तो लास्ट में 21 है तो इसको लिखेंगे ऊपर, और जो ये 13 है इसको लिख लेंगे नीचे। तो 21/13 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, तो 21/13 ऑप्शन बी ये सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है 2/3, तो पहले हम लिख लेंगे 2 और 3, फिर प्लस दिया है प्लस लिख लेंगे, माइनस दिया है माइनस लिख लेंगे, फिर प्लस दिया है प्लस लिख लेंगे, फिर माइनस और फिर प्लस। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हम देखते हैं तो ये प्लस लगा हुआ है इसलिए ये जुड़ जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा 5। यहाँ माइनस है तो ये घट जाएगा, 5 से 3 घटेगा 2। अब यहाँ फिर प्लस है तो ये जुड़ जाएगा, 5 और 2 7, और यहाँ फिर माइनस है तो 7 से 2 घट जाएगा 5, और यहाँ फिर प्लस है तो 7 और 5 हो जाएगा 12। अब यहाँ पर हम देखते हैं इससे पहले प्लस लगा हुआ है कोई संख्या लिखी हो, इससे पहले यहाँ +1 लिखा हुआ है, तब हमको आंसर इधर लास्ट से लिखना होगा। तो यहाँ लास्ट से लिखेंगे तो 12 और ये 5 हो जाएगा नीचे, तो 12/5 जो कि ऑप्शन ए ये सही है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर इसका टाइप बदल गया है। अब इससे पहले हमने देखा यहाँ +1 हुआ करता था, 1 + 1 1 प्लस में 1 दिया था, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है अब प्लस में 2 आ गया है, और जब प्लस में 2 होगा तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो 2 2 दिया गया है तो यहाँ लास्ट में 2/3 दिया गया है, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 और ये 3 लिख लेंगे, और यहाँ पर प्लस में 1 2 3 4 बार दिया गया है प्लस में 2, तो प्लस में 2 ये 4 बार हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इससे पहले हमने देखा था केवल हम प्लस लिखते थे प्लस, लेकिन यहाँ +2 है, इससे पहले 1 हुआ करता था, और जब 1 था
तो हमने 1 नहीं लिखा था, क्योंकि 1 इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि 3 का गुणा अगर हम 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 ही मिलेगा। इसलिए जब 1 होता था तो 1 के लिए हम यहाँ पर 1 लिखते नहीं थे, क्योंकि 1 का गुणा जब हम किसी भी संख्या करें तो कोई फ़र्क होगा नहीं, इसलिए हम 1 नहीं लिखते थे। लेकिन यहाँ पर 2 से गुणा करना है तो 2 से गुणा करेंगे तो इसमें संख्या बदल जाएगी, इसलिए हमको यहाँ पर 2 लिखना होगा। तो +2 +2 +2 +2 ये 4 बार है, यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद इसका गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी 6, और इससे पहले ये 2 है क्योंकि प्लस लगा है, तो इससे पहले 2 है तो ये जुड़ जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। ऐसे ही 8 दूनी 16, 16 और 3 19 हो जाएगा। फिर 19 दूना 38, और 38 में 8 जोड़ेंगे 46 हो जाएगा। 46 दूना 92, 46 दूना 92, 92 में जब हम 19 जोड़ेंगे तो 111 मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं इससे पहले प्लस में ये संख्या दी गई है, इसलिए लास्ट से हम इधर की ओर लिखेंगे। तो लास्ट में यहाँ दिया गया है 111 और इधर दिया है 46, तो 111/46 ये इसका आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पर सी, ऑप्शन सी सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला सवाल ये भी इसका अगला टाइप है। जब इस प्रकार से दिया गया हो, अभी तक हमने देखा था कि यहाँ पर भी जो है 1 1 था, 1 1, लेकिन अब यहाँ भी संख्या बदल गई है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। यहाँ भी संख्या बदल गई है और यहाँ भी संख्या अलग अलग दी गई है। और जब इस प्रकार से दिया गया होगा तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 4/5 है, तो पहले हम 4 और 5 को लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं 4, उसके बाद लिख लेते हैं 5। अब यहाँ पर 4 5 लिख लिया और इधर है +1 लिख लिया। फिर +3 तो +3 लिख लिया। उसके बाद +2 तो +2 लिख लिया। अब यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, 1 है। अगर हम 5 का 1 से गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क होगा नहीं, 5 एकम 5 ही मिलेगा। तो 5 एकम 5, और 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 मिलेगा। लेकिन 5 4 9 मिला है, और यहाँ पर हम देखते हैं तो 5 और 4 ये तो हमने लिख लिया था, 4 और 5 लिख लिया। लेकिन अब रह गया है यहाँ पर ये 3, तो 3 जो रह गया है इस तरफ, तो इसको हमको इसमें भाग देना होगा। और जब हम इसमें भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 3। अब 3 जो मिलेगा इसका और इसका गुणा कर लेंगे, तो 3 त्रिका 9, और इससे पहले जो था वो 5 था, तो 3 त्रिका 9 और 5 14 मिलेगा। अब इसके बाद ऊपर संख्या कौन सी है, 2 है। तो 2 है तो इसके बटे में 2 लिख लेंगे, इसमें 2 से भाग दे देंगे। और जब 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 सते 14, तो यहाँ 7 मिलेगा। अब जो 7 मिलेगा तो 7 में इससे गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, और 14 के पहले यहाँ पर 3 है, तो 14 और 3 हो जाएगा यहाँ पर 17, तो यहाँ लिख लेते हैं 17। अब यहाँ पर जो संख्याएं मिली हैं ये 4 है, 5 है और ये 3 है, यहाँ 7 है और यहाँ 17 है। जब इससे पहले यहाँ पर दिया गया हो कोई संख्या तो उसके लिए हमको लिखना होगा, यहाँ पीछे से लिखेंगे लास्ट से इधर की ओर, तो लास्ट में है 17, लिख लेते हैं 17 और बटे ये हो जाएगा 7, तो 17/7 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 17/7 ऑप्शन ए ये सही होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।